दोस्तों, आषाढ़ माह की अमावस्या 25 जून के दिन बुधवार को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन हल्दी वाला उपाय जरूर से कर लेना। 25 जून बुधवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस दिन व्रत, उपवास, पूजा पाठ करना चाहे मत करना, परंतु हल्दी वाले उपाय को जरूर से कर लेना। इस दिन स्त्री पुरुष, खास करके विवाहित महिलाएं, इस हल्दी वाले उपाय को जरूर से करना। और इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको भूल कर मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे नाराज हो जाएंगी। पूरा घर कंगाल हो जाएगा, भयंकर गरीबी झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, गुरुजी की कथाओं के माध्यम से अपने भक्तों को बताया जाता है कि अमावस्या के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से उपाय करने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। तो ऐसे में इस दिन आपको हम हल्दी वाले उपाय को बताने जा रहे हैं, तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस बार अमावस्या की तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच आई है और कई दशकों के बाद आपको यह देखने को प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में इन कार्यों को करने की सख्त मनाही हमारे शास्त्रों में कही जाती है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, इस दिन कुछ कार्यों को भूलकर नहीं करना चाहिए। और इस दिन हल्दी वाले उपाय को करने से मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। भयंकर से भयंकर गरीबी भी आपकी दूर हो जाती है और भौतिक सुखों से अगर आप वंचित रह रहे हैं तो निराश रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अमावस्या आपकी खुशियों को 4 गुना बढ़ाने वाली है। आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देगी। भले ही जंग लग गई हो तो भी आपकी किस्मत चमक कर रहने वाली है। सभी तिथियों में अमावस्या तिथि का महत्व अलग होता है। हिंदू धर्म की जितनी भी तिथियां होती हैं, इनमें अमावस्या में आषाढ़ अमावस्या सबसे अलग महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि इस दिन आप जो है अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो उपाय करते हैं वह जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यह दिन तंत्र मंत्र क्रियाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन जो है नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा हावी होती है। तो ऐसे में हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ विशेष उपायों का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में इन उपायों को इस आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि पर कर लेता है तो यकीन मानिए उसका पूरा जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। दोस्तों, पूरे साल आपको ऐसा मौका मिलेगा नहीं। ऐसे में इस उपाय को तुरंत से कर लीजिएगा। आपका पितृदोष आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। घर में किसी तरह की दोष लगे हुए हैं, चाहे पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, काल सर्प दोष हो, तो इन सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। और साथ ही पुण्यकारी तिथि आषाढ़ अमावस्या पर किया गया हल्दी का उपाय आपके हर कार्य को बना देगा और आपके कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलेगा। यदि इस दिन आप जाने अजाने में कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिनसे आपको इनका भुगतान भुगतना पड़ता है, जिसका दुष्परिणाम आपके जीवन में यह होता है कि आप 1 रुपया कमाते हैं तो वह 1 रुपया कमाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कमाने के बाद वह रुपया भी आपका ऐसे ही बेफालतू में खर्च हो जाता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अशुभ हो रहा है तो यह हल्दी का उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी आती हैं और कुछ ऐसे कार्य आपके घर में होते हुए पाए जाते हैं तो उल्टी माता लक्ष्मी दरवाजे से चली जाती है। अमावस्या का व्रत रखने या ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको इस हल्दी वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। यह हल्दी वाला उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या के दिन इस चमत्कारी उपाय को, जो जीवन में 100% धन की प्राप्ति कराएगा। चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इन उपायों को आप अच्छे से नोट करते रहिए और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, ताकि आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और भौतिक सुख सुविधाओं से अगर आप वंचित रह रहे हैं तो वह भी आपको प्राप्त होती रहे, क्योंकि आज का वीडियो केवल वीडियो नहीं बल्कि ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है और आपको अनेकों फायदे इस वीडियो के अंत तक इन उपायों को करने के बाद प्राप्त होने वाले हैं। बस कम से कम आप 5 मिनट का समय हमें दीजिए। हम गारंटी से कहते हैं कि यह 5 मिनट आपके 5 जन्मों को बदल कर रख देंगे। जो लोग अपने जीवन में हताश और निराश हो चुके हैं उन तक जरूर से वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो जरूर से अपना नाम राशि डाल दीजिएगा।
देखिए, जो व्यक्ति कलयुग में कम से कम 10 लोगों की मदद कर देता है, उसे जीवन में कभी धन ही नहीं रहना पड़ता, ना ही पुत्रहीन रहना पड़ता है। ऐसे भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। और इस बार दुर्लभ संयोग यह है कि यह बुधवार के दिन ग्रह नक्षत्रों के बीच में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा बरसना आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बस आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो में बताए गए हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। देखिए, आप लोग वीडियो को काट पीट कर मत देखिएगा। एक एक शब्द गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र है और हम बहुत ही ज्यादा बारीकी से एक एक चीजों को लेकर के आपको सही जानकारियां देते हैं। इसलिए जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हां दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आषाढ़ अमावस्या को सर्व पाप नाशनी और कल्याणकारी माना गया है। इस दिन जप तप और ध्यान उपवास का अद्भुत महत्व होता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ के धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन कोई व्यक्ति जो है कुछ गलतियों की वजह से अपने जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा को खो देता है और इस दिन किए गए हल्दी वाले उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी एकमात्र वीडियो से देने वाले हैं। तो बड़े ही एकाग्रचित होकर के वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और हां, सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बता दें जो अमावस्या के दिन भूल कर नहीं करने चाहिए। उसके बाद हम आपको हल्दी वाले उपाय को बताएंगे, क्योंकि पहले इन कार्यों को जानना जरूरी है, तभी आप उस उपाय का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, तुलसी माता जो कि देवीय वृक्ष कही जाती हैं, इस दिन तुलसी माता का पूजन माता लक्ष्मी के प्रतिरूप में कहाँ किया जाता है। श्री हरि विष्णु उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अवर्पित करने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह पुण्यकारी तिथि यानी कि अमावस्या तिथि खास करके आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्यों को बनाने के लिए है। तो ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। देखिए, तुलसी की जो मंजरियां होती हैं, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उस पर मंजरियां लगी हैं तो उन्हें स्पर्श करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। प्रसाद के लिए अमावस्या के दिन आप जो है जरूर से लेकर आं। देखिए, अगर आप बुधवार को तुलसी दल तोड़ लेते हैं, यानी कि अमावस्या बुधवार को है, और तुलसी के पत्तों को अगर आप मंगलवार को तोड़ते हैं या बुधवार को तोड़ते हैं, तो इन पत्तों को तोड़कर पानी में डाल दीजिए ताकि यह साफ स्वच्छ हो जाए और इनसे आपको जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त हो। देखिए, कई बार तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं, तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पर गंगा जल छिड़क करके आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद इन पत्तों को लेकर भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। और फिर इन पत्तों को जो भी घर में पेय पदार्थ, चाय, दूध जो भी आप लेते हैं, उनमें डाल करके अपने पूरे परिवार के सदस्यों को दे दीजिएगा। फिर ऐसा करने से उनके ऊपर अशुभ घड़ी जो आ चुकी है, जो ग्रह नक्षत्रों की दिशा खराब चल रही है, वह सुधर जाती है और बीमारियों से काफी ज्यादा आराम मिलता है। छोटी मोटी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तुलसी पत्र इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत भी बनाते हैं। एक तरह से इसका आयुर्वेदिक फायदा भी है और दूसरा धार्मिक फायदा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह जो अमावस्या है कोई साधारण नहीं है, तो इस दिन आप भूलकर भी कुछ खास गलतियों को मत करना। इस दिन तुलसी मैया की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको जो है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन आप अमावस्या के दिन अपने बालों को बिल्कुल धोएं ना, क्योंकि इस बार जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, उसमें महिलाओं द्वारा बाल धोना वर्जित बताया गया है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि अमावस्या तिथि के दिन स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी का दिन होता है। इस दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर आते हैं, विचरण करते हैं, और ऐसे में कोई व्यक्ति गलत व्यसन करता दिखाई देता है तो उन मनुष्यों को उनका क्रोध का सामना झेलना पड़ता है। कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं तो पूरे परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं। तो ऐसे में सकुशल होने के लिए कुछ विशेष त्याग करने चाहिए। महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें। अपने घर के किसी भी सदस्य को इस दिन तामसिक चीजों का सेवन न करने दें।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और शिव महापुराण में कुछ खास चीजों के बारे में बताया है। यदि इस व्रत को व्यक्ति रखता है तो उसे इसके दुष्परिणाम और उसके परिवार को भुगतने पड़ते हैं। अगर वह भूल वसूली हुई गलतियां कर देता है, अमावस्या का व्रत गर्भवती स्त्रियों को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए ताकि आपके शिशु पर कोई इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, अब हम आपको इस दिन किए जाने वाले हल्दी वाले उपाय को बता देते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इस हल्दी वाले उपाय को, क्योंकि यह हल्दी वाला उपाय जो है मां लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करता है और आपके भाग्य को खोल देता है। यूं कहें दोस्तों कि आपकी किस्मत को पूरी तरह से खोलकर रख देता है। यह हल्दी वाला उपाय जो भी करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। धन प्राप्ति के जीवन में लंबे समय का संघर्ष दूर होता है और गृह शास्त्रों में वर्णन है कि जो अमावस्या तिथि होती है यह बहुत ज्यादा दुर्लभ तरीके से बुधवार को प्राप्त होती है, तो यह सोने पर सुहागे का काम करती है। तो ऐसे में यह हल्दी वाला उपाय आपकी समस्त पापों को नष्ट करेगा, दुर्भाग्य दूर करेगा, सौभाग्य में बदल देगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी अमावस्या तिथि बुधवार को पड़ती है तो इसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश भगवान के साथ साथ धन की देवी मां लक्ष्मी जी का होता है और बुधवार गणेश भगवान माता लक्ष्मी का प्रिय दिन भी माना जाता है। ऐसे में विघ्नों को दूर हरने वाले लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में समृद्धि संभव नहीं होती। तो ऐसे में कुछ खास उपाय होते हैं जो अमावस्या के दिन किए जाते हैं। इस दिन हल्दी का उपाय आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर देगा, कष्टों को हर लेगा, जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा दिव्य उपाय है जिसे ज्योतिषीय परंपराओं के अंतर्गत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि जब हल्दी, जो स्वयं गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जल में मिलती है तो मिश्रण बन जाती है और यह शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत बनाती है। और उसी जल से जब आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हैं तो वह ऊर्जा सीधे आपके ग्रह नक्षत्रों को दूर करती है, ग्रह दोषों को, दरिद्रता, दुर्भाग्य को भेद करके आपके भाग्य के चक्र को जागृत करती है। इस उपाय का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में 25 जून बुधवार के दिन जब अमावस्या तिथि है तो शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है उसके 45 मिनट बाद और 45 मिनट पहले के बीच में जो समय रहेगा वही समय संपन्न माना जाएगा। इस उपाय के लिए तो ऐसे में कालखंड ब्रह्मांडीय द्वार खुले रहते हैं और इस समय किया गया मंत्र जाप उपाय जल्दी भगवान तक पहुंच जाता है। यह समय अगर आपको किसी कारण से ना मिल पाए तो आप इस उपाय को दोपहर 12 बजे भी श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। अब उपाय कौन कर सकता है, कौन नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह उपाय संकटों से घिरे हर व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे वह माताएं हों, बहनें हों, स्त्रियां हों या छोटे बच्चे हों। पत्नी श्रद्धा से अगर उपाय करती है तो उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है। यह उपाय किसी भी सामाजिक स्थिति से बना नहीं है, केवल श्रद्धा और भावना पर आधारित है। यदि हम उपाय की बात करेंगे तो कई लोगों को जो है उपाय को लेकर प्रश्न होता है कि यह उपाय घर में करें या मंदिर में करें, जहां प्रतिदिन दीप जलता है, जहां मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिस घर में भगवान का मंदिर स्थापित होता है। तो ऐसे घर में शक्तियां चरम पर पहुंचती हैं। तो आप एक छोटा सा तामपत्र ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल गंगा जल भरें और उसमें थोड़ी सी शुद्ध हल्दी मिलाएं। अब उस जल को जब आप भगवान के चरणों में अर्पित करें तो उनके नाम का स्मरण करें और फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्रों का 11 बार जाप करना चाहिए। मनोकामना की निवेदन करके ही यह उपाय करें। आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, बल्कि यह प्रयोग करने से आरण मुक्ति संतान की प्राप्ति होगी, सुख रोग मुक्त और वैवाहिक सुख तक का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। यह उपाय आपकी राशि कुंडली ग्रह दोष सीमाओं से परे है, जाकर सीधे देवी देवताओं की कृपा से जुड़ता है। और सिद्ध दर्शकों, यह कोई साधारण दिन नहीं होता है। यह एक ऐसा दिन है जिस दिन भविष्य को पुनः लिख सकते हैं, अपने भाग्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। इसे व्यर्थ ना जाने दें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यह दिव्य परिवर्तन साकार हो तो इस वीडियो को शुभ और भावना के साथ लाइक कर दीजिए।
देखिए, जीवन में जब भी लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं तो उन पर कभी भी धन की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति जंगल में भी अकेले रहने पर धन की प्राप्ति कर लेते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करते हैं, दुर्भाग्य बना रहता है। किस्मत रूठ चुकी है तो एक बार इस उपाय को जरूर से कीजिएगा, हर बनता बिगड़ता काम आपका बन जाएगा। कोई साधारण स्थिति है, किसी ग्रह, किसी अदृश्य दोष, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो जो भाग्य के रास्ते को बंद कर रहा है, तो ऐसे में आप सभी को मेहनत के बाद सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार थम गया है, नौकरी नहीं मिल रही, मानसिक अशांति का माहौल है, तो इस समय गुरुजी द्वारा बताए गए अद्भुत सिद्ध उपाय को करना बेहद जरूरी है। गुरुजी ने कहा कि साल में केवल एक बार ऐसा संयोग बनता है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा को विशेष रूप से प्राप्त किया जाता है। वह दिन जो होता है वह आषाढ़ माह की अमावस्या होती है, जो कि बुधवार के दिन इस बार देखने को प्राप्त हो रही है। 25 जून का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, इसे नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों। सोया भाग्य जग जाएगा, दुर्भाग्य समाप्त होगा, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, घर के सारे विघ्न दूर होंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, विघ्नहर्ता गणेश भगवान का आपके ऊपर असीम कृपा बरसेगी। लेकिन दोस्तों, इस पावन दिन की शुरुआत ही पवित्रता से होनी जरूरी होती है। सुबह नींद से उठे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति और आपके ऊपर आने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस हल्दी को एक औषधि के रूप में भी माना जाता है। यदि आप उपाय शाम को कर रहे हैं और स्नान संभव ना हो तो गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने ऊपर इसका छिड़काव कर लें। ऐसे में आप अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर पाएंगे। देखिए, कुछ करना पर अमावस्या के दिन इस कार्य को जरूर से किया करें, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावी होती हैं, तो वह ऐसे में आपके ऊपर आ जाती हैं और आप अगर उपाय करते हैं तो उनका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं रहता है। दोस्तों, अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता है, ठहरता है, तो महीने के अंत में कर्ज लेने की नौबत आती है, तो ऐसे में बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत भगवान विष्णु के समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आपको रखना है। यह पाठ अत्यंत दिव्य प्रभावशाली है, न केवल आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा बल्कि धन की स्थायी और लक्ष्मी की कृपा को भी सुनिश्चित करता है। अब आता है चमत्कारी उपाय, जो केवल इस दिन यानी कि जिस दिन आप अमावस्या का व्रत रखेंगे उस दिन आपको यह उपाय करना है। तो उपाय करने के लिए दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का लें, आटे का लें, तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह आटे का दीपक नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, दुर्भाग्य को बाहर लेकर आता है, सुख समृद्धि और स्थलता को आमंत्रित करता है। इस दीपक को बनाने के लिए आप मिट्टी या शुद्ध गेहूं के आटे से दीपक तैयार करें और उसमें आपको शुद्ध सरसों का तेल भरना है। लंबी बातें रखें, फिर 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काले तिल डाल दें। अब दीपक को जलाना है, लेकिन कहीं भी आप इसे नहीं जला सकते। इसे जलाने का नियम होता है घर की पूर्व दिशा, यानी जहां सूर्य उदय होता है और सूर्य की रोशनी जहां पड़ती है, उस दिशा में देवी लक्ष्मी के स्वागत की दिशा मानी जाती है। तो जब भी दीपक जल जाए तो वहां खड़े होकर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। नेत्र मूंद कर उनके चरणों में यह प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण, इस सुख अमावस्या तिथि पर मेरी आर्थिक स्थितियों को सुधारिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए, मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए। मुझे आपकी कृपा से गुरुजी बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त हो, ऐसी कामना कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। परेशानियां धीरे धीरे कट जाएंगी, लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। अंत में आपको दिव्य प्रयोग जो है इसके बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लगातार धन की कमी अगर बनी हुई है तो लाख प्रयास के बाद धन नहीं आता है। तो ऐसे में इस बुधवार अमावस्या को हल्दी से एक विशेष प्रयोग यह करना है कि 5 चुटकी हल्दी लेकर उसका गाढ़ा लेप बना लें। अब हल्दी को अपने घर का जो मेन गेट होता है, जो दीवारें होती हैं, जो चौखट होती है, वहां पर जाएं और थोड़ा सा कुमकुम मिला करके आपको एक चिन्ह बनाना है।
स्वास्थिक का भगवान विष्णु का प्रतीक इसे माना जाता है और सौभाग्य का प्रवेश द्वार कहा गया है। जिस घर के द्वार पर स्वास्थिक बना हो वहां माता लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती हैं। ऐसे घर में रोग, दरिद्रता और दोषों से मुक्ति मिलती है, उसके समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, इसका जो अब स्वास्थ्य बनाएं तो उसके आसपास 2 खड़ी रेखाएं जरूर से बनाएं ताकि घर में स्थायी लक्ष्मी का वास बना रहे। यह खड़ी रेखाएं माता लक्ष्मी को घर से बाहर जाने से रोक लेती हैं। एक तरह से माता लक्ष्मी आपके घर में ही बंध जाती हैं। दोस्तों, यह जो अमावस्या का दिन होता है यह कोई साधारण दिन नहीं होता। यह पावन पवित्र तिथि है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुलसी की विशेष कृपा साधकों पर बरसाते हैं। यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय श्रद्धापूर्वक विश्वास से कर लिए जाएं तो व्यक्ति की सोई किस्मत को भी जग जाती है। ऐसे कुछ अद्भुत उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो धन, सुख, समृद्धि और पारिवारिक शांति को आकर्षित करता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक तांबे का कांसे का लोटा। आप भर लीजिए स्वच्छ जल से, फिर उसमें डाल दीजिए 1 टुकड़े गुड़ के। ध्यान रहे गुड़ बिल्कुल शुद्ध हो, ताजा हो, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके बाद इसी जल में आप डाल दीजिए 2 चुटकी बराबर पीसी हल्दी। जब यह मिश्रण तैयार हो जाए तो लोटे को अपने हाथों में लेकर के भगवान जी का स्मरण करके पहुंच जाइए घर में जहां तुलसी का पौधा हो। अगर वहां आपकी छत है तो भी ठीक है, बस स्थान शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अब इस जल को धीरे धीरे तुलसी माता के गमले में डालना शुरू कर दीजिए। तुलसी माता के गमले में जब आप डालें तो उस समय भगवान विष्णु का स्मरण और उनके मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप कीजिए और आप इसको जरूर से अर्पित कर दीजिए। फिर आप जो है भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धनदात्रेय नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप कीजिए। यह मंत्र कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार जाप करके जल को समर्पित करना है। तो ऐसा करने से आपके ऊपर धन की देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। वहीं तुलसी माता के सामने बैठकर शांत मन से प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक कष्ट चल रहे हैं, स्रोत बंद हो चुके हैं, आमदनी के परिवार में तनाव है, कलह क्लेश है, तो उनके समाधान के लिए आप माता तुलसी और श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। वे कृपा करेंगे और आपके जीवन में बाधाओं को दूर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत शक्तिशाली उपाय है। इन उपायों को करके हर कोई अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। मानसिक तनाव, बार बार धन की हानि होती है, तो इन सब का मूल कारण वास्तु दोष होता है। जिस घर में वास्तु शास्त्र के अनुरूप रचना की जाती है वहां न कोई लक्ष्मी टिकती है, न शांति रहती है, और तरह तरह के दोष उस जीवन को अंधकार की ओर लेकर जाते हैं जिसमें वह लोग रहते हैं। बहुत ही प्रभावशाली उपाय मैंने आपको बता दिया। तो आप एक तांबे कांसे का लोटा प्लास्टिक का लेकर के इसमें आप डाल दीजिएगा 5 छुटकी पिसी हल्दी और 1 रुपये का सिक्का। इस लोटे को लेकर अपने घर के पूजा स्थान में पहुंच जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में इसे अर्पित कीजिए। वहां बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिएगा और इस अमावस्या पर यह उपाय आपके घर में ऊर्जा का स्रोत संचार करेगा, घर के समस्त दोष दूर करेगा, घर के लोगों की बुद्धि को प्रबल बनाएगा, समस्त जीवन की बाधाएं दूर करेगा। इस जल को लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आइए और उसी मंत्र का जाप करते हुए यह जल चारों दिशाओं में हल्का हल्का छिड़क दीजिए। ऐसा करने से ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है और नकारात्मकता भाग जाती है। अब बात करें हम माता लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए कैसे उपाय करें, क्या करें, तो बड़े ध्यान से सुनिए कि बुधवार के दिन जब आप अमावस्या तिथि को मना रहे हैं जो कि फलदायी देने वाली है, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक फलदायी मानी जाती है, तो ऐसे में 2 हरी इलायची, 1 दीपक मिट्टी या आटे का बनाएं और गाय का घी, लंबी रुई की बाती तैयार करें। उसमें हल्दी डाल के मंदिर में जाइएगा, लेकिन सीधे नहीं, पहले थोड़ा अक्षत यानी कि चावल और फिर दीपक रख के आप ले जाइएगा। तभी माता स्वीकार करेंगी। और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक को जलाइए और बैठकर ओम धनदात्रेय नमः, ओम धनदात्रेय नमः मंत्र का जाप कीजिए। 1 हरी इलायची उसी दीपक में डाल दीजिए और माता लक्ष्मी से निवेदन कीजिए
कि आपके जीवन में जो धन संबंधी बाधाएं हैं वह समाप्त हो, सौभाग्य का द्वार खुले। अब इस उपाय का दूसरा उपाय, भाग जो होता है वह शिवालय में पूर्ण होता है, इसलिए दीपक का कार्य पूर्ण करने के बाद आप दूसरे हरी इलायची लें और उस पर शहद लगाएं। चारों ओर अच्छे से आपको उनको लेकर शिव मंदिर जाना है। हर हरी इलायची को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। वहां बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। महादेव की कामना से घर की दरिद्रता, रुकावटें दूर होंगी, दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। और गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई सच्चे मन से पूरे विधान के साथ में अमावस्या तिथि पर तुलसी जल अर्पण करके दीपक और शिवलिंग का उपाय करता है, पर माता लक्ष्मी भगवान शिव की कृपा बरसती है, वह व्यक्ति जीवन में कभी धन ही नहीं रहता, धन के लिए परेशान नहीं रहता। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करते हैं, जल में उन्हें गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर अर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख आते हैं, सुविधाएं आती हैं और भगवान श्री सूर्यनारायण जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण मिलेंगी, सभी कष्टों परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन बरसेगा कि आप हो जाएंगे मालामाल, धनवान, करोड़पति। और हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे पवित्र एवं पावन पुस्तक है तो वह स्वयं भगवान की वाणी कही गई है। हमारे संस्कृत में कुल 4 वेदों का वर्णन है। इन 4 वेदों में भगवान श्री सूर्यनारायण के महत्व का वर्णन है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य भगवान के नेत्र यानी कि भगवान सूर्य की मदद से समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं। वहीं अथर्ववेद में सूर्य देव को हृदय की दुर्लभता हरने वाला बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधी बीमारी है तो भगवान सूर्य देव की नियमित रूप से पूजा अर्चना करके जो है लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।